वेलकम बैक व्यूवर्स। और बात हो रही है यौम दिफा पाकिस्तान पर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो स्टोरी हमने पिछले सेगमेंट में छोड़ी है 65 की जंग की, और पाकिस्तानी अफवाज ने किस महारत के साथ, किस टैक्टिक के साथ, कौन से हरबी हिकमत अमली के साथ जो उस जंग के अंदर अपना पूरा रोल प्ले किया था, वो तो आपको बताया। जो इस वक्त जेंजी इस वक्त बैठी देख रही है, उनको ये नहीं पता। आज की जनरेशन ने सिर्फ बुनियादी मरसूस जंग देखी है और ये विटनेस है कि किस तरह से हमने इसराइली ड्रोन गिराए हैं और किस तरह से हमने फ्रांसीसी जो जहाज़ थे वो गिराए हैं, और या फिर हमने किस तरह से अमरीकी जो निज़ाम था इंडिया के पास, भारत के पास, वो चीज़ें हमने नेस्तो नाबूद की। लेकिन अभी हम जाते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं वो जिस तरह से जहाज़ों को गिराने की महारत रखते हैं दुश्मन के, ये आज की बात नहीं है। अगर हम एम आलम की बात करें तो आलमी सतह पर रिकॉर्ड कायम किया एम आलम साहब ने। इसी तरह और भी वहाँ पर अफवाज के जो जवान थे उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया। हम इस वक्त बात कर लेते हैं अगली कहानी की कि 65 की जंग के अंदर क्या कुछ होता रहा। 6 सितंबर के बाद भी, 6 सितंबर से पहले भी, 5, 6, 7, 8 ये जो ख़ास दिन होते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्जियाकार, हमारे बड़े प्यारे जो है वो खूबसूरत से पैनलिस्ट है हमारा, इनका बड़ा देरीना साथ है, कर्नल रिटायर्ड ज़ेबुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वाया वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल साहब पहले आप ये बताएं, आप बखैर आफियत हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीजें सीखने का आपसे मौका मिलता रहा वक्तन फवक्तन। आज जरा हम चाहते हैं कि आप पूरी जनरेशन जो जी है, जनरेशन जेड, जो आपको और हमें फॉलो करना तो चाहती है लेकिन थोड़े से नए ट्रेंड के साथ, डिजिटल अंदाज के साथ, तो उसको जरा बताएं कि आज की जंग जो बुनियादी मरसूस थी, जो ऑपरेशन था, जो पूरा प्रोजेक्ट था, वो लॉन्च तो हुआ, वो सबने देखा, लेकिन जरा 65 की जंग में तो लेके जाएं कि ये कोई नई चीज नहीं है। पाक फौज है या पाक अफवाज हो, उनका जज्बा 47 से ही ऐसा है। बिल्कुल बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लीडरशिप है हमारी आर्मी की वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा भी लिया इस पाक इंडिया जंग में। लेकिन अगर हम पीछे जाएं 1965 का देखें तो उस वक्त रिसोर्सेज भी कम थे और चीज़ें भी कम थी, लेकिन उस वक्त भी दुश्मन को धूल चटाई गई बहुत अच्छे तरीके से। उनको पता लगा कि उसका पाला किस कौम से पड़ा है, तो उसी की निस्बत से ये यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जाता है हर साल। और अब तो पाकिस्तान का दिफा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और बड़े ही मजबूत हाथों में है। और आप देखें कि जो है हर फोरम पे, हर जगह पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पे दुश्मन को हजीमत उठानी पड़ रही है ना। और इसकी वजह डेफिनेटली आज की जो लाइफ है, जो आज जैन जी वाले लोग हैं, ये डेफिनेटली हमसे ज्यादा बाखबर हैं, इनको हमसे ज्यादा चीजों की जो है वो समझ है, और हम बल्कि आजकल तो इनसे सीख रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था इसमें जो है एक रोल प्ले किया। और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। बिल्कुल ऐसा है। कर्नल साहब, जरा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा, पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो अभी हमने देखा हमारे फाइटर जेट्स नाकाबिले तस्खीर हैं, नाकाबिले शिकस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से और ये पाक अफवाज का जज्बा है। जरा 65 की याद तो दिलाए ना, 65 की जंग की बात तो करें ना। पाक एयरफोर्स की जो कारकर्दगी थी, जो महारत थी, उस वक्त हम टैक्टिकल वेपन्स में या डेटरेंस में बेशक थोड़ा सा पीछे थे आलमी सतह से, आलमी दुनिया से, लेकिन जो महारत हमारे पास है उन टैक्टिकल वेपन्स को इस्तेमाल करने की, वो दुनिया आज तक नहीं सीख सकी। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, हमारे पास हमेशा से जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो सलाहियत है वो अनमैचेबल है, वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। 65 की जंग में हमारे पास एम आलम जैसे हीरो मौजूद थे, जिन्होंने जो है ना अपने एक आम से त्यारे पे इनके कितने त्यारे गिराए। और आज आप देखें तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है इस कदर इम्प्रूव हो गई है कि बहुत मुश्किल होता है इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना। तो हमारे पायलट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अपडेट हैं, ट्रेनिंग के लिहाज से, जहनी हमंगी के लिहाज से, हर लिहाज से वो नाकाबिले तस्खीर कल भी थे और आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
एक फ़ौजी की अगर बात करें, आपने भी एक अरसा गुजारा है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, और जब भी जंग की कॉल होती है तो आप लोग पहली सफ़ों के अंदर खड़े होते हैं, उफ तक नहीं करते, माथे पे शिकन तक नहीं आती है, और जान के नजराना पेश करने के लिए आपको बचपन से सिखा दिया जाता है। आपकी माएँ जब आपको जनती हैं और जी बाप ये कहता है कि बेटा तो फ़ौज में ही जाएगा, और बेटा जब पीए में लॉन्ग कोर्स कर ट्रेनिंग करके और सेकंड लेफ्टिनेंट से आकर फिर किसी ना किसी यूनिट के अंदर आकर बैठता है, और फिर उसको बताया जाता है, वो जज्बा बताया जाता है कि यहाँ पर 30 साल पुराना जो है वो ये जज्बा था, 35 साल पुरानी जो है ये शहादत थी, 40 साल पुराने ये गाजी थे। तो वो जज्बा एक फ़ौजी के लिए, ज़रा मैं चाहूँगा एक फ़ौजी ही उस जज्बे की अक्कासी करे तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। कर्नल साहब बिल्कुल, ये तो पहले दिन से जब हम फौज ज्वाइन करते हैं, जब से हमारे जो है ना खून में ये सलाहियत कर जाता है कि भाई हमने या तो शहीद होना है या गाजी होना है, और हमेशा से ये जज्बा बुलंद रहता है, जिसकी वजह से हम आज नाकाबिले तस्खीर हैं। और अगर आप हमारे इस वक्त की लीडरशिप जो है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और जो उनकी टीम है, उनका भी अगर आप देखें, उनकी कोई भी आप स्पीच सुन लें, कुछ भी सुन लें, वो इस जज्बे के तहत ऐसी बात करेंगे कि आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मेरा दिल करता है कि बस किसी तरह फौज में दोबारा शामिल हो जाऊं और वेपन लेके मैं पहुंच जाऊं बॉर्डर पे, और जो है ना दुश्मन की सफों में घुस जाऊं। तो ये जज्बा एक्चुअली जो भी लीडरशिप होती है वो देती है। और जब लीडरशिप को आप अपनी लीडर को देखते हैं कि यार मेरा लीडर इतना निडर है और इतना बहादुर है और उसका जज्बा इतना ज्यादा है, तो फिर डेफिनेटली निचली जो रैंक्स हैं एंड फाइल्स हैं, जो हमारे नीचे सिपाही और इस लेवल के लोग हैं, उन सब में भी वो जज्बा फौरन सलाहियत कर जाता है। अच्छा गनर साहब, एक चीज़ और है, अगर मैं मेरे जो जितने भी फ़ौजी हजरात दोस्त हैं या जो बैचमेट हैं, आज माशाल्लाह से कोई मेजर है, कोई जो है वो कप्तानी से मूव करने जा रहा है, क्योंकि आई हैव अप्लाइड ऑल्सो इन पास्ट ईयर्स। तो अब सवाल ये है कि आप एक सवाल करना चाहता हूँ, जो इस वक्त पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, ज़रा मैं चाहूँगा कि आप उसकी अक्कासी करें। एक शख्स जिसकी शादी होने वाली है 2 दिनों के अंदर, एक शख्स जिसके औलाद हुई है, अभी नन्ना सा बच्चा है, एक खिलता हुआ शहजादा है जो उसकी गोद में खेल रहा है, और उसको एक कॉल आती है कि यू हैव टू ज्वाइन दिस यूनिट एट एनी कॉस्ट बाय 11:30 टुमारो, और वो फिर वो ट्रेन लेकर निकल जाता है। उसको पता होता है कि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर जान की जो है वो परवाह किए बगैर आपको मुल्क की सालमियत के लिए और बका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। वो तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर जाना और उस जंग ज़दा माहौल के अंदर या उस दहशतगर्दी वाले इलाके के अंदर जिससे दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, हाउ डज इट फील फॉर अ सोल्जर? हाँ बिलाल, यही तो मैंने आपको बताया ना, यही तो आपकी जो लीडरशिप है और जो आपके बॉसेस हैं, उनको जब आप देखते हैं, उनकी तरफ से एक मोटिवेशन आपके अंदर आती है कि यार मेरा बॉस, मेरा जो भी सीनियर है, मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर है या जो भी कमांडर है, अब वो जब इस तरह मौजूद है, सबको छोड़ के, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को छोड़ के मौजूद है बॉर्डर पे, और आगे दुश्मन के आगे सीना सुपर है, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा है, तो यार मुझे तो फौरन होना चाहिए। फिर मेरे नज़दीक मेरी फैमिली, मेरा 2 महीने का या 2 दिन का बच्चा या वो सारी चीज़ें भी हैं, मगर उनकी फिर हैसियत कौम और मुल्क के लिए जो है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि यार आपको अपनी माँ की कितनी फिक्र होती है, तो ये धरती एक माँ है ना, तो इस माँ के लिए तो फिर जब इसने पुकारा तो फिर लहू खोल उठेगा, फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंचना है हमने यार। बिल्कुल, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं, चले आ रहे हैं। अच्छा गनर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, शायद ये वक्त कम रह जाएगा, दामने वक्त में गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ सवालात और मैं करना चाहूँगा। आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन को मैं ये समझता था कि शायद वो जज्बा कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, लेकिन बुनियादी मरसूस के वक्त में और ये 5th जनरेशन वॉर के अंदर मैंने आज की जनरेशन को देखा कि जिस तरह से पाक अफवाज बॉर्डर्स पर लड़ रही थी, पाक फ़ज़ाइया जो है वो हवाओं में शाहीन की तरह थे, और उनके भारत के जितने भी रफ़ेल थे वो गिराए जा रहे थे। पाक नेवी जिस तरह से समुद्री बॉर्डर के ऊपर सीसा पिलाई दीवार बनी खड़ी थी, इसी तरह पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी एक पूरा बैरियर बनाकर खड़े हुए थे कि किसी शख्स को भी बाहर से यहाँ अंदर आने नहीं देंगे, और ये भी लड़ते रहे। सो डू यू थिंक सो कि आज की जनरेशन भी फौज को उसी तरह से प्यार करती है, सपोर्ट करती है, जैसे 65 में प्यार किया करती थी?
बिल्कुल, अब तो बल्कि ज़्यादा हो गया है। मैं तो चूँकि अब रिटायर होके शहर कराची में हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना-मिलाना है, इनके साथ उठना-बैठना है, तो मैं तो देखता हूँ अब तो लोग ज़्यादा चार्ज हैं और लोग ज़्यादा अपनी अफ़वाज के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फ़तह के बाद जिसने दुश्मन को धूल चटा दी, अब तो अपनी जो है ना फ़ौज और फ़ौज की जो भी सीनियर लीडरशिप है, हमारे जो इस वक़्त चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़, नेवल चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट्स, उनके लिए मोहब्बत, उनके लिए प्यार, उनके लिए जो है ना एक दीवानगी मैं मुझे तो नज़र आती है लोगों में। और इसकी वजह बुनियादी यही है कि उन्होंने वक़्त के साथ साबित किया है कि जी हम जो हैं किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। कर्नल ज़ैबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाक फ़ौज के अंदर बेहतरीन अंदाज में सर्व करते रहे। और 6 सितंबर की अगर बात की जाए तो 6 सितंबर वो जज्बा है जिसकी अक्कासी शायद मैंने करने की कोशिश की, शायद उन घरों के हवाले से बात करने की कोशिश की जिनमें गाज़ी भी हैं, शहदा भी हैं, और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे, अपने मेज़बान बिलाल खान को, मेरी पूरी खूबसूरत सी टीम को जो बड़ी मेहनत से इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाती है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।